हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार बीके रीडर गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ में कौन सी है? वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो दोस्तों, आज मैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारा जो शीर्षक है, चैप्टर है। ऐसी ग्रंथियाँ जो नालिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा स्राव सीधे रक्त में ही करती है। मतलब ऐसी ग्रंथियाँ, ऐसी ग्रंथि सीधा वह ग्रंथियाँ जो नालिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा, मैंने नालिका विहीन जो ग्रंथियाँ होती है उसके निस्राव मैंने निकालती है, सीधे जो स्राव करती है, जैसे वसा, विटामिन, ये इसकी जो स्राव करती है सीधे रक्त में करती है। इससे निकलने वाले स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। जो उसमें निकलने वाला जो स्राव है, स्राव, उसको हार्मोन्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पिट्यूटरी ग्रंथियाँ भी होती हैं। इस ग्रंथियों में जो है एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जैसे कि जिस हार्मोन्स ग्रंथियाँ को हार्मोन्स का स्राव करती है उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि भी होती है। पिट्यूटरी ग्रंथियाँ। इसके अलावा लिंग ग्रंथियाँ, एड्रिनल, थायराइड तथा अन्य ग्रंथियाँ भी होती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथियाँ के अलावा इसमें लिंग ग्रंथियाँ भी होती है, जैसे स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, ऐसे ग्रंथियाँ होती है। जो एड्रिनल थायराइड भी तथा अन्य ग्रंथियाँ, इसके साथ भी अन्य ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। जो ग्रंथियाँ से निकलने वाले हार्मोन व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालता है, और कुछ ग्रंथियाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। जैसे कि कुछ ग्रंथियाँ होती है जो व्यक्ति का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उस पर डिपेंड करती है और उस पर प्रभाव डालती है। लेकिन कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालती है, जिससे वो पेंक्रियाज ग्रंथियाँ, उस ग्रंथियाँ को हम क्या कहते हैं, जो मनुष्य के व्यक्तित्व पर प्रभाव करती है, वो पेंक्रियाज ग्रंथियाँ होती हैं। ये ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं, ये व्यक्ति की छोटी आंत के स्थान पर पाई जाती है। जो पेंक्रियाज ग्रंथियाँ होती है वो व्यक्ति मनुष्य के छोटी आंत के स्थान पे पाई जाती है। मैंने छोटी आंत जहाँ है उसी के बराबर में ही पाई जाती है, जो ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज आदि एंजाइम का स्रावण करती है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज आदि का एंजाइम का स्राव करती है, जो पाचन कार्य में कार्य करते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज एक ट्रिप्सिन, एमाइलेज आदि एंजाइम जो होते हैं, इसका जो स्राव करती है वो पाचन क्रिया में बहुत सहायक होता है, पाचन क्रिया के कार्य करते हैं। पाचन के अतिरिक्त कुछ ग्रंथियाँ जो हार्मोन स्राव या बाहर निकालती हैं, ऐसी ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स को भी स्राव करती हैं और वो बाहर निकालती हैं, और जब बाहर निकालते हैं जिसे हम इंसुलिन और गले के गोना कहते हैं। जो हार्मोन्स या बाहर निकालती हैं ग्रंथियाँ, उसको हम गले के गोना कहते हैं या इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन की रक्त में, अगर इंसुलिन है, इंसुलिन के रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को रोकता है, जैसे इंसुलिन है उसमें हम जब ग्लूकोज की मात्रा को रोकता है तो इंसुलिन का स्राव नहीं करता। जो
इंसुलिन के रक्त में ग्लूकोज जब रुक जाता है, उसका स्राव नहीं करता, मतलब बहता नहीं, बाहर नहीं निकलता, तो इंसुलिन स्राव नहीं करता, तो उसमें हम क्या रोग बनता है, मधुमेह रोग भी हो जाता है। जब इंसुलिन बाहर नहीं निकलता तो व्यक्ति के मधुमेह रोग हो जाता है और व्यक्ति मानसिक रूप से मूढ़ी हो जाता है। मतलब मूढ़ी, जिस तरफ उसके मन का वही करता है। मूढ़ी आदमी, जैसे किसी देखा ना, मूढ़ी आदमी अगर कोई काम कर रहा तो ठीक है, कर लिया, नहीं किया तो जा रहा, ऐसे ही मूढ़ी आदमी है। तो वो व्यक्ति जब मधुमेह रोग हो जाता तो वो व्यक्ति मूढ़ी हो जाता। थायराइड ग्रंथियाँ या ग्रंथियाँ कवच के रूप में काम करती है, जो हम थायक्सिन कहते हैं। जो हमारे थायराइड ग्रंथियाँ होते हैं कवच, मैंने सुरक्षा के रूप में, हमारे चारों तरफ सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, जिसे हम थायरक्सिन ग्रंथियाँ कहते हैं। अब इसमें जैसे एक प्रश्न हो जाएगा, अगर थायरक्सिन ग्रंथियाँ थायराइड ग्रंथियाँ किस रूप में कार्य करती हैं, तो थायराइड जो हमारी ग्रंथियाँ हैं कवच के रूप में कार्य करती है। थायराइड ग्रंथियाँ को हम क्या कहते हैं, तो थायराइड ग्रंथियाँ को हम थायरॉक्सिन कहलाते हैं। मैंने 2 प्रश्न आपका बन गया इसमें से। थायराइड ग्रंथियाँ हम शरीर के लिए क्या कार्य करती है, तो कवच के रूप में कार्य करती है, सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, तो थायरॉक्सिन कहते हैं। दूसरा है, इसमें प्रश्न बन जाएगा कि हम इंसुलिन की स्राव ना होने से व्यक्ति को कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की स्राव ना होने से व्यक्ति के कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की स्राव ना होने से व्यक्ति के मधुमेह रोग होता है। ये हो गया ना, 2 प्रश्न हो गए। तीसरा है, व्यक्ति में हमें क्या कहते हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व में प्रभाव डालने वाली कौन सी ग्रंथियाँ हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रभाव डालने वाली कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो पेंक्रियाज मनुष्य के व्यक्तित्व में प्रभाव डालने वाली ग्रंथियाँ कही जाती हैं। समझे, पेंक्रियाज मनुष्य के व्यक्तित्व पे प्रभाव डालने वाली ग्रंथियाँ कहे जाते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है, मनुष्य के सीधे रक्त में जो निस्राव एंजाइम होता है उसे क्या कहते हैं, तो हार्मोन्स एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अगर मनुष्य के जो सीधे स्राव होता है एंजाइम का, तो उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। और अगला प्रश्न बन सकता है, वह कौन सी ग्रंथियाँ हैं जो मनुष्य के हार्मोन्स या ग्रंथियाँ का निर्माण करती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जो मनुष्य के हार्मोन्स का निर्माण करती है। धन्यवाद दोस्तों, आज का यही चैप्टर है।